तो मुझे वो लाइनें याद आ जाती कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। वो जो एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया था सभापति महोदय, जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी का पार्ट, अलाइनमेंट, वो समाजवादियों की देन थी, वो आपकी देन नहीं थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने बजट में उत्तर प्रदेश की अनदेखी करने और केवल सपने दिखाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर कम रह जाने को लेकर भी शेरों शायरी की। सपा चीफ ने बजट से लेकर बिजली और अग्निवीर योजना तक पर एनडीए सरकार को घेरा, लेकिन सबसे खास बात ये रही कि मोदी सरकार पर बजट को लेकर हमला बोलते हुए अखिलेश ने अपनी सरकार के भी कई महत्वपूर्ण काम संसद में गिना दिए। सपा चीफ ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए बजट में यूपी की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 10 साल में यूपी को न तो कोई आईआईटी और न ही कोई आईआईएम मिला, जो एम्स मिला भी है तो उसके लिए जमीन सपा की सरकार ने ही दी थी। यही नहीं, अखिलेश ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी हरक्यूलिस विमान लेकर उतरे थे, वो भी समाजवादियों की ही देन थी। सुनिए। प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज हरक्यूलिस विमान लेकर के आए थे और वो सड़क पर उतरे थे, वो एक्सप्रेसवे पर उतरे थे। मैं समझता हूं सभापति महोदया, यहाँ जितने माननीय सदस्य हैं सब ने देखा होगा और सब ने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया होगा। वो जो एक्सप्रेसवे अगर किसी ने बनाया था सभापति महोदय, जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी का पार्ट, अलाइनमेंट, वो समाजवादियों की देन थी, वो आपकी देन नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदया, क्योंकि इस बजट में सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है। हमें कोई नाराजगी नहीं है पैकेज देने की, आप पैकेज और दीजिए। लेकिन अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और मैं तो कहूंगा आपसे कि केवल अगर आप 25 किलोमीटर जोड़ देंगे, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रुक गया था, केवल 25 किलोमीटर आप जोड़ देंगे तो दूसरे काम को अपना जो बनाते हैं, आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से लेकर के आपने भागलपुर तक एक्सप्रेसवे दिया है। एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना था, अभी बताएंगे आपको उसका भी। सभापति महोदय, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो दिल्ली के बजट का नहीं है। मैं मांग कर रहा हूं कि दिल्ली के बजट से कोई एक्सप्रेसवे मिलना चाहिए। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर करके वापस लौटे, अब रिपेयर का पैसा कौन देगा? वो आज भी रिपेयर मांग रहा है। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है कि नया एक्सप्रेसवे बनाओ जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, वो आज रिपेयर मांग रहा हो? और वो एक्सप्रेसवे 6 लेन नहीं है, वो 4 लेन है। मैं इसमें भी सुझाव देना चाहता हूं, टेलीफोन बनने लगे, टेलीफोन बन नहीं रहे हैं, मोबाइल बन नहीं रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के समय पर नोएडा में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी थी, उसके तहत आई थी। वो इंडस्ट्री जितनी आई है उस समय उस पॉलिसी के तहत आई और बन नहीं रहा है, मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है। लेकिन जमीन किसने दी है? जमीन किसने दी थी उन लोगों को? बिना जमीन पर हवा में बना दो तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। बता दें कि इन तमाम मसलों के अलावा अखिलेश यादव ने सदन में अग्निपथ योजना को लेकर भी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए, जिस पर उनकी बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से काफी लंबी चौड़ी बहस भी हो गई थी। बता दें कि 23 जुलाई से शुरू हुआ बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस दौरान संसद का माहौल कितना गर्माता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।